हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। और ये वीडियो है खोरठा गद्यपद्य संग्रह बुक का 3rd नंबर का जो कहानी है सोन माटिक टान, उसका प्रश्न उत्तर है। ठीक है, एमसीक्यूज है। और इससे पहले मैंने जितने भी कहानी और प्रश्न उत्तर करवाए हैं सभी खोरठा उत्पाद सिपाही के नाम से प्लेलिस्ट बनाकर और एक जगह संग्रहित कर दिए हैं। ठीक है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तब भी जाकर आप उसको देख सकते हैं। और आज के इस प्रश्न उत्तर को आप अच्छे से देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो मन में कमेंट कीजिए और फ़ोन कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो। हमारा नंबर है 799229547 ठीक है, 799229547। यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ 799229547। इस पर कॉल कीजिए, आपको खोरठा का ग्रुप में जोड़ देंगे। वहाँ आपका उत्पाद सिपाही का पूरा तैयारी हो जाएगा मात्र 149 रुपये में। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न देखिए। डॉक्टर बी एन ओदार के जन्म कखन भेल है? तो डॉक्टर बी एन ओदार के जो जन्म भेल है এটা तो नहीं याद रखे हो तो ठीक है, এটা तो नहीं याद रखे तो कखन भेल? 2 सितंबर 1952 के भेल। तो देखिए ये तो 2 सितंबर नहीं लिखा हुआ है, ये तो 21 जून लिखा हुआ है। 2 सितंबर और 1952। 19 तो देखिए 2 सितंबर यहाँ दो जगह है। अगर आपने हिंदी से गिनती पढ़ा है तो ही आप इसका उत्तर दे सकोगे। ये है 1, 19 में आपका ये हो जाएगा 9, ये आपका हो जाएगा 5, ये आपका हो जाएगा 2, 1952। और ये क्या लिखा हुआ है देखिए, ये लिखा हुआ है आपका 1, और ये आपका है 8, ये आपका है 5, और ये क्या आपका है 2। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 2 सितंबर 1952, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है कि रवि के बाप के भाई हल थी? कहानी अगर तोहनी पढ़ल हो तो तोहनी के पता हो तो रवि के बाप जो है से 3 भाई हल। रवि के बाप एगो से डॉक्टर हल, और ओकर बाद भी और 2 भाई हल। टोटल 3 भाई रवि के बाप रहल थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 3 भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। रवि के छोटका चाचा की करल थी? देखिए रवि का बाप 3 भाई था। सबसे पहला जो रवि का बाप था वो आपका डॉक्टर था। उसके बाद जो था दूसरे नंबर का था वो एग्रीकल्चर विभाग में नौकरी कर रहा था। डॉक्टरी के नौकरी कौन कर रहा था? सबसे बड़का बी लिख देते हैं। एग्रीकल्चर विभाग में नौकरी कौन कर रहा था? मंझला, एम लिख देते हैं। एग्रीकल्चर विभाग के पढ़ाई इटा के करल है? रवि स्वयं करल है, इटा आर लिख दिलिए। और श्रम एवं कल्याण विभाग में नौकरी सबसे छोटका यहाँ सी लिख देते हैं। ठीक है, तो रवि के सबसे छोटका चाचा की करल है? श्रम एवं कल्याण विभाग में नौकरी करल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर भय जीते। चलो अगला प्रश्न देखो। फूल सुंदरी के बेरा माने की हव है? एगो प्रसंग आयल है कहानिया में कि फूल सुंदरी के बेरा में रवि अपन घर घूर के आवत रहे। तो फूल सुंदरी के बेरा माने की हव है? सांझ बेला, बिहान बेला, रात बेला या आधा राती? तो इटा उत्तर जो हो जीतो ऑप्शन नंबर ए सांझ बेला बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? सोंध माटिक टान के लिखवैया के लागत? ये तोहनी अपने उत्तर कर दो। बहुत सिंपल क्वेश्चन, अभी तोहनी तुरंत बतलियो। दिनेश दिनमणि ये तो नहीं होगा। आपका भोगनाथ ओदार या भवनाथ ओदार, जिसको हम लोग बीएन ओदार बोलते हैं, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भोगनाथ ओदार। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 6, सोंध माटिक टान कहानी के गलत भाव की लागे? सबसे पहले हमने ऑप्शन गलत पढ़ा, ये देखते हैं कौन सा सही है। ठीक है, पढ़ल लिखल बाद गाँव छोड़ दिया चाहिए? नहीं रे भैया, गाँव तो नहीं छोड़ना चाहिए पढ़ने लिखने के बाद। कहानी के अनुसार गाँव के भुलाए नहीं चाहिए? बिल्कुल गाँव को भूलना नहीं चाहिए। पढ़ल लिखल लोग के गाँव घरे सेवा करे के चाहिए? बिल्कुल सेवा करे के चाहिए। और पढ़ल लिखल लोग के गाँव दरकार है? बिल्कुल दरकार है। की कहे गलत भाव की लागे? तो ये सबसे पहला वाला तोहर गलत भाव लागो। की कहे पढ़ल लिखल बादे गाँव छोड़ दिए के चाहिए? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। रवि गाँव की ले रहे खोजो है? रवि गाँव में काहे ले रहना चाह रहा है? रवि गाँव में क्यों रहना चाह रहा है? गाँव में बड़ी कमाई है, कमाई से उसको कोई लेना देना ही नहीं है। गाँव बड़ी सुंदर है, गाँव सुंदर है परंतु गाँव सुंदर इसलिए नहीं रहना चाह रहा रवि। ये भी आपका गलत उत्तर हो जाएगा। गाँव की प्रकृति सुंदर है, हो सकता है सुंदर होगा, पर इससे रवि को कोई लेना देना नहीं है। रवि क्यों रहना चाह रहा है ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि गाँव अभी फिलहाल बेड़ाए गेल है मतलब कि अभी बिगड़ गया है गाँव, और पढ़ल लिखल लोग के गाँव में जरूरत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अजवायर शब्द का क्या अर्थ होता है? अजवायर मतलब होता है निकम्मा, निठल्ला जिसको बोलते हैं। ठीक है, जिसको कुछ काम नहीं रहता है उसको बोलते हैं निकम्मा या अजवायर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निकम्मा, सही उत्तर हो जाएगा। एक तरह के जीव नहीं होगा, लालची व्यक्ति नहीं होगा, या बिगड़ा हुआ व्यक्ति ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? शहर जो बेटा रवि मकिन फेर घूर के आवेले जो, इटा ककर कहल लगे? कहानी यदि तोहनी पढ़ब और कहानी ना पढ़ल तो अभी जा प्ले लिस्ट में या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही कहानी का हम लिंक दे देव, उटा जाके पढ़ो। हम पढ़वलियो बहुत अच्छा तरह से तोहनी कहानी दिमाग में एकदम चल जीतो। ठीक ने, शहर जो बेटा रवि मकिन फेर घूर के आवेले जो, इटा ककर कहल हकै? तो रवि के आजी में कहत रहे रवि के कि बेटा शहर जी है लेकिन फिर घूर के आवेले जी हैं, मतलब कि तोरा जो और तुम इसलिए जा रहे हो क्योंकि फिर से तुमको घूम के आना है गाँव। तो ये रवि को ये बात घर कर जाता है कि आखिर मेरी दादी ऐसी बात क्यों बोली। ऑप्शन नंबर ए रवि के आजी रवि के इटा का बात का कहल। ठीक है,
अगला प्रश्न की लागे सोन माटिक टान के नायक नाम की लागे। नायक किसको बोलते हैं? नायक मतलब होता है हीरो और पॉजिटिव कैरेक्टर जो होता है और पूरा जो कहानी है उसी पर संदर्भित रहता है, उसको कहते हैं हम लोग नायक, ठीक है। और विलन किसको कहते हैं? विलन जो नेगेटिव रोल में रहता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रवि। लेकिन रवि यहाँ दो तरह से लिखा हुआ है, एक रवि है और एक रवि है, ठीक है। एक व है और एक ब है। तो आपका ब वाला सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रवि, ठीक है। ये भी आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में, बाकी रविंदर, डॉक्टर रविंदर ये सब नहीं होगा। कहानी में किस नदी की सुंदरता का वर्णन है? तो कहानी में किस नदी का सुंदरता का वर्णन है, इसके लिए आपको कहानी पढ़ना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। फल्गु नदी नहीं होगा, दामोदर नदी नहीं होगा, उसरी नदी नहीं होगा, बड़की नदी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बड़की नदी की सुंदरता का वर्णन किया गया है कहानी में। और रवि की पढ़ल लिखल हले, मतलब रवि क्या पढ़ा लिखा था या रवि क्या पढ़ लिख रहा था? तो देखिए डॉक्टरी तो उसका बाप कर रहा था, एग्रीकल्चर में नौकरी कर रहा था उसका चचा, परंतु वो भी एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहा था। एग्रीकल्चर मतलब कृषि विभाग की पढ़ाई कर रहा था, इंजीनियरिंग नहीं था, दर्शन शास्त्र नहीं था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, रवि में धानक दवाई कहाँ से मंगाई दिल, ठीक है, चाहे कहाँ से मंगवाए के दलक। रवि जो है धान का जो कीड़ा मरने वाला दवाई था वो कहाँ से मंगा के दिया था। और इस कहानी को जब आप पढ़िएगा तो पता चलेगा कि गांव में इतना टोना टोटका जादू जंतर सब लोग करने लगा था अशिक्षा के कारण कि वहाँ पर सबको समझाना मुश्किल हो रहा था। तो रवि देखा, एक बार सुबह सुबह की घटना है, रवि देख रहा था कि गांव में जो चासा खेतिहर किसान लोग जो है जो खेती करता है, जब गांव में उसका धान में जब कीड़ा लग जाता है तो वो टोना टोटका वहाँ पर करने लगता है, ठीक है। तो रवि उसको समझाता है कि देखिए ये सब अंधविश्वास से बाहर निकलिए, और इस पर वो क्या करता है, ब्लॉक ऑफिस जाता है और वहाँ से आपका दवाई जो है कीड़ा मरने का जो दवाई वो मंगा के देता है और उस व्यक्ति को देता है, फिर वहाँ सब ठीक हो जाता है। इसी तरह और एक कहानी है इसमें, कहानी में और एक चित्र का वर्णन है क्या कि उसकी एक चाची रहती है, उसको तबीयत खराब हो जाता है तो वहाँ पर ओझा सोखा जिसको बोलते हैं वो सब आता है, उसको झाड़ फूँक करता है। तो आप जब कहानी पढ़िएगा तो जितना भी प्रश्न इससे बन पाएगा आप बिल्कुल अच्छे से आप इस कहानी के जितने प्रश्न सभी को कर पाओगे और एग्जाम में एक अच्छा नंबर आप गेन कर लोगे, ठीक है। इसका क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कहाँ से आने थे? ब्लॉक ऑफिस से आने थे, ठीक है। अगला प्रश्न की कहल गया है, बड़ बड़ हाथी बोहाय गेलक और बौक कहे कहते पानी। इसका मतलब क्या है कि बड़ा बड़ा हाथी बोहाय गया और बौक कहे कहते पानी, मतलब बड़े बड़े सुरमा आए और चले गए, और जो बौक का यहाँ पर वर्णन जो है, बौक को तुच्छ व्यक्ति से उसको बताया गया है कि या छोटा व्यक्ति से बताया गया है कि बड़े बड़े आदमी आए वो काम नहीं कर पाए तो तुम क्या कर पाओगे। क्या कौन कह रहा है? रवि के माई कह रही है, ठीक है, रवि के माई कह रही है। और रवि के आजी के कहना है, रवि के कहना है, ये नहीं हो जाएगा, ठीक है। रवि के माय में कर ले, कखन कहे जखन रवि गाँव जायल खोजत रहे तखन, ठीक ने। बेरडुबिया मेहमान आर पानी झट के नाय जाए ई वचनटा केकर लागे। तो बेरडुबिया मेहमान आर पानी झट के नाय जाए ई वचनटा केकर लागे? रवि के नहीं, उसका आजी मतलब उसकी दादी का कहना है। कब कहना है? जब रवि अपने गाँव वापस लौट के आता है तो रवि की दादी खुश हो जाती है और मन ही मन वो कहती है कि बेरडुबिया मेहमान आर पानी झट के नाय जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी उसका आजी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, सोंध माटी टान कहानी में टान शब्द के माने की हवे। तो टान शब्द का मतलब होता है, टान मतलब टानना, खींचना या फिर खिंचाव या फिर लगाव, आकर्षण, तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभे मतलब कि ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, रवि हाथ में जल लेके की क्रिया खाए। रवि की क्रिया खाए हाथ में जल लेके? आर ई गाँव दोबारा ना आए, गलत है, ये नहीं क्रिया खाता है। ऑप्शन नंबर 2, आर ई गाँव छोड़ के ना जाए, बिल्कुल सही बात है। रवि कहता है कि आर ई गाँव हम छोड़ के ना जाए, हम एग्रीकल्चर विभाग में नौकरी लेब नहीं, हमें पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनब, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अब हमें ये गाँव छोड़ के ना जाए, ठीक है। और आप लोग को समझ में आता है मेरा पढ़ाया वो खोरठा, आप लोग अच्छा लगता है तो जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, कहानी के नायक रवि के बाप की हकै। तो कहानी के नायक जो रवि के बाप है से की लागे तो खुद जाने तो ई क्वेश्चन के आंसर तो खुद देना हो। कहानी के नायक जो रवि है और बाप के लागे डॉक्टर जे शहरे रह है, डॉक्टर जे गाँवे रह है, वकील जे शहरे रह है और कृषि विभाग में नौकरी करे। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को देना है। और एक बार फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 7992295476 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप लोग मैसेज कीजिए, आपको खोरठा उत्पाद सिपाही का ग्रुप में जोड़ देंगे। मात्र 149 रुपये में आपका खोरठा उत्पाद सिपाही टोटल कंप्लीट करवा देंगे। PDF भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा, ठीक है, जो कि पूरा यूट्यूब में आपको कोई नहीं देने वाला है। तो अभी आप लोग मैसेज किया, जितना जल्द हो सकते हैं जुड़